इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। हम टैली प्राइम में सीरीज ऑफ वीडियोस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टैली प्राइम जो है वो ओपन हो रहा है। अब ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको क्या कंटिन्यू करना है एजुकेशनल मोड में, क्या यूज करना है लाइसेंस, या रीएक्टिवेट करना है अपना एग्जिस्टिंग लाइसेंस, या एक्टिवेट करना है न्यू लाइसेंस। हम सीरीज ऑफ वीडियो एजुकेशनल मोड में करेंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे शॉर्टकट टी है, वो टी प्रेस करते हैं। जैसे ही हम टी प्रेस करते हैं वैसे ही सिलेक्ट कंपनी का विंडो ओपन हो जाता है, और जिसमें आपको बताता है कि क्या आपको क्रिएट करना है कंपनी, या सिलेक्ट करना है रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई करना है पाथ, या ड्राइव से आपको सिलेक्ट करना है। तो हमें क्रिएट करना है कंपनी। क्रिएट जैसे ही हम एंटर मारते हैं, देखिए यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ शो कर रहा होता है, जो डिफॉल्ट डेटा पाथ है वो। अब हमको कैसे ये डिफॉल्ट डेटा पाथ हम सेट करते हैं टैली में, वो भी हम जानेंगे कि टैली प्राइम में कैसे सेट होगा। सबसे पहले हम बैकस्पेस डालते हैं। वो अगर हमें यहाँ पर अपना डेटा स्टोर नहीं करना है तो हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हम एक बार मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर देखिए टैली प्राइम न्यू, ये जो फोल्डर है इसका जो पाथ है इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। इसका जो पाथ है वो कॉपी करते हैं, जो भी एड्रेस है इसका यहाँ पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए अपने आप हाईलाइट हो जाएगा और सिंपली कंट्रोल सी करना है, और हमको टैली प्राइम में जाके कंट्रोल वी कर देना है। तो वैसे ही पाथ जो है वो कॉपी हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टैली या RP9 में तो ऐसा नहीं होता था, उसमें कंट्रोल ऑल्ट सी होता था और कंट्रोल ऑल्ट वी होता था। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यूज करके हम नॉर्मली अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हमें कंपनी का जो नाम है वो देना है। तो मैं सिंपली स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको मेलिंग नेम पूछता है। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने रिपोर्ट्स वगैरह में कौन सा नाम जो है वो देखना चाहते हो, जैसे आप रिपोर्ट्स प्रिंट आउट कर रहे हो या कोई बिल्स प्रिंट आउट कर रहे हो, तो उसमें कौन सा नाम जाएगा। तो मैं चाहती हूँ स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो जाए। तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल देती हूँ स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड का। फिर हमें एड्रेस देना होता है कि एड्रेस क्या होगा। एड्रेस देने के बाद हमें स्टेट जो है मेंशन करना होता है। देखिए स्टेट जो है आपको सही से चुनना होता है, उस बेसिस पे आपकी जीएसटी की जो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट है वो डिपेंड करेगा। तो आपको स्टेट सही से चुनना है, आपके बिल्स वगैरह में वही स्टेट प्रिंट होगा। तो बेसिकली हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पिन कोड का डिटेल डालना है, टेलीफोन का नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल। ईमेल आपको डालना है। मैं ईमेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, theskillshot@gmail.com। और वेबसाइट का डिटेल हम यहाँ पर डाल देते हैं, www.skillshot.com। बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक बिगनिंग फ्रॉम, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए हमारा जो इंडिया है वहां पर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च। लेकिन बुक बिगनिंग का मतलब क्या, बुक बिगनिंग का ये मतलब है, हो सकता है कि मेरा जो है बुक बिगिन कर रहा है कोई और डेट से, हो सकता है मुझे टैली में जो डेटा मेंटेन करना है वो कोई और डेट से करना हो, ये हो सकता है। या तो मेरा बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है कोई और डेट से, तो उस केस में बुक बिगनिंग फ्रॉम अलग हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जून से, 1 जून 2021 से। तो ये डिटेल हम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 1 जून और एंटर करते हैं। यहाँ पर बेस करेंसी हमारा डिफॉल्ट रुपी है। फॉर्मल नेम INR है। अगर आप चाहे तो इसको चेंजेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है F12 कॉन्फ़िगर का। तो सिंपली हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं। यहाँ पर और भी डिटेल्स है, जैसे क्या आपको प्रोवाइड करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको प्रोवाइड करना है तो आप यस करोगे। यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डाटा, क्या आपको टैली वॉल्ट का पासवर्ड जो है वो यूज करना है इनक्रिप्ट करने के लिए कंपनी डाटा। सपोज कीजिए आपको अपना जो डेटा है वो सिक्योर करना है पासवर्ड से, तो आप सिंपली इसको यस कर सकते हैं।
यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, आप बता सकते हैं किस यूजर का क्या एक्सेस रहेगा, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी, कोई एडिशनल बेस करेंसी का डिटेल आप देना चाहते हैं तो इसको आप यस कर सकते हैं। तो आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। यूजर एक्सेस कंट्रोल के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। हम कंट्रोल ए करके सेव करते हैं, फिर आप एंटर एंटर प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं या कंट्रोल ए करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपनी जो है आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम कंपनी जो है मेरा स्किल शॉट है और इसमें आपको फीचर्स बता रहा है, क्या आपको अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री है और टैक्सेशन है। देखिए अगर मैं जैसे स्किल शॉट जो है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है तो हम सिर्फ मेंटेन करेंगे अकाउंट्स। अगर हो सकता है कि मैं अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहूँ, जैसे मेरी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, होलसेल की बिजनेस है, तो मैं इन्वेंट्री मेंटेन को भी यस कर सकती हूँ। अनेबल बिल वाइज एंट्री क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और जीएसटी के जब हम जीएसटी रिलेटेड टैली प्राइम का वीडियो करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे और टीडीएस के बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। अब हम सिंपली कंट्रोल ए करते हैं। कंट्रोल ए करने से सेव हो गया है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम स्किल शॉट है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री कोई एंट्री अभी तक हुई नहीं है। करंट डेट मेरा 1 जून से है। 1 जून से इसलिए क्योंकि मैंने बुक बिगनिंग फ्रॉम 1 जून किया था। करंट पीरियड 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 है। तो बेसिकली ये जो है हमारा कंपनी क्रिएट हो गया, लेकिन इसका डेटा जो है वो किस पाथ में सेव हुआ है, कैसे सेव हुआ है वो हम देखते हैं। तो हम पाथ में जाते हैं। तो बेसिकली हमने सेव किया था टैली प्राइम न्यू में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक फोल्डर क्रिएट हो गया है जिसमें हमारा जो भी हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर जो है वो क्रिएट हो गया है। जनरली टैली प्राइम जो है जब भी कोई फोल्डर नया पाथ में क्रिएट होता है तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसी सीरियल नंबर से स्टार्ट होता है, दैट इज 10000। तो ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम पाथ कैसे डिफॉल्ट सिलेक्ट करते हैं, वो हम बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए अभी डेटा में हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए डेटा में एक ऑप्शन होता है डेटा पाथ करके, जिसमें हम पाथ जो है डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक और कंपनी क्रिएट करते हैं किसी और पाथ में ताकि हमें और क्लैरिटी हो कि कैसे हम जो है डेटा पाथ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम सिंपली कंपनी में जाते हैं। कंपनी में जाने के बाद क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन आता है, हम क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी टैली प्राइम न्यू आ रहा है। सपोज कीजिए मेरे को कहीं और क्रिएट करना है तो मैं बैकस्पेस करती हूँ। बैकस्पेस करने के बाद सपोज मुझे जो क्रिएट करना है ये टैली प्राइम ऑल डेटा में करना है। तो बेसिकली हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके पाथ को डबल क्लिक से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद वहां जाते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करके हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पर कोई भी कंपनी, जैसे मैं रूपा ट्रेडिंग जो है वो लिख देती हूँ। एक बार के लिए मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, खाली कंपनी जो है वो क्रिएट कर रही हूँ और कंट्रोल ए कर देती हूँ। कंट्रोल ए वापस करती हूँ तो ये मेरा देखिए 2 कंपनी क्रिएट हो गया, एक तो रूपा ट्रेडिंग और एक स्किल शॉट। ठीक है, तो ये 2 कंपनी मेरा क्रिएट हो गया, लेकिन 2 अलग अलग पाथ में क्रिएट हुआ है। स्किल शॉट जो है वो मेरा कंपनी अगर आप देखेंगे तो स्किल शॉट मेरा न्यू टैली प्राइम न्यू में हुआ है और जो मेरा ट्रेडिंग कंपनी है वो टैली प्राइम ऑल डेटा में क्रिएट हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पर जाके डेटा में जाके डेटा पाथ में जाके तो यहाँ पर जो डेटा पाथ हमें शो करेगा अगर हम एंटर करते हैं तो ऑल डेटा का डेटा पाथ है टैली प्राइम ऑल डेटा। तो इससे क्या होता है, ये जो पाथ मैं डिफॉल्ट सेट कर रही हूँ उससे क्या होगा अभी हम दिखाते हैं। हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, एस्केप करते हैं और एस्केप करके एक बार टैली प्राइम यस करके क्विट करते हैं। क्विट कर लिया है मैंने टैली प्राइम, मैं वापस से ओपन करती हूँ। तो मैं जैसे ही वापस से ओपन करने वाली हूँ टैली प्राइम, आप देखोगे जो मेरे टैली प्राइम ऑल डेटा जो भी मेरा पाथ है उसका जो भी कंपनी होगा, जैसे रूपा ट्रेडिंग, ये मेरे कहाँ पर सेव है, ये मेरा ऑल डेटा में सेव है। तो ये डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा। तो ऐसा कैसे करें कि हम
चाहते हैं कि स्किल शॉट ओपन हो, ना कि रूपा ट्रेडिंग। मैं चाहती हूँ स्किल शॉट का जो पाथ है और उसकी जो कंपनी है वो ओपन हो। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमको एक कंपनी में बार बार ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं जैसे ही हम टैली प्राइम ओपन करें वो ही कंपनी जो है वो ओपन हो। तो बेसिकली हम डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद हम डेटा पाथ में जाएंगे, डेटा पाथ में जाके कंपनी डेटा पाथ को हम एंटर मारेंगे। देखिए यहाँ पर ऑल डेटा का जो है वो डेटा पाथ सिलेक्टेड है। अब मुझे चेंज करना, मुझे क्या चाहिए, मुझे स्किल शॉट का चाहिए। तो मैं मिनिमाइज करके टैली प्राइम न्यू में जाऊंगी और यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगी और यहाँ पर मेरे को सिंपली कंट्रोल वी करना है और एंटर प्रेस करना है और कंट्रोल ए करना है, फिर एस्केप करना है। तो एस्केप कर लिया मैंने। अब मैं वापस से क्विट करती हूँ। देखिए अभी जो है आपको रूपा ट्रेडिंग दिख रहा है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा स्किल शॉट दिखे। तो मैं एस्केप करती हूँ और यस करती हूँ। अब मैं वापस से टैली प्राइम ओपन करके आपको दिखाती हूँ, अब स्किल शॉट दिखेगा। तो टैली प्राइम में ओपन करती हूँ, ओपन करके हम देखते हैं कि क्या स्किल शॉट दिख रहा है या कोई और चीज दिख रही है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब देखिए स्किल शॉट ओपन हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम मैंने डेटा में मैं जाके डेटा पाथ को मैंने कॉन्फ़िगर किया, मैंने टैली प्राइम को बताया कि मुझे यही कंपनी जो है वो ओपन करनी है। तो ये भी एक वे है कि अगर आपको पर्टिकुलर कंपनी का जो डिफॉल्ट डेटा पाथ है वो सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको दूसरा वीडियो कौन सा चाहिए। और हम आगे चलेंगे, आगे हम जानने वाले हैं टैली प्राइम इंटरफेस के बारे में, कैसे ये टैली प्राइम टैली ERP9 से अलग है, उसके बारे में भी हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।